शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं अंजू श्री आज आपको अपनी चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज सहस्त्रार चक्र लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। ये हमारे शरीर के 7 चक्रों में से सबसे अंतिम चक्र है, जो चक्र हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस चक्र के द्वारा ही हमारे को समाधि और ईश्वर के सानिध्य होने का एहसास दिलाता है। जब हमारे शरीर के जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपरी भाग में जो मस्तिष्क का जो ऊपर का भाग होता है ये वहाँ पर स्थित रहता है, इसीलिए से इसे क्राउन चक्र उसे कहते हैं। और दोस्तों, क्राउन चक्र या जो सहस्त्रार चक्र है ये इसकी जो होने का जो एहसास दिलाता है, ये हमें ऐसा महसूस करवाता है कि हमें एक ऊंची उड़ान कराने वाला चक्र है इससे। क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे जीवन जीवित रहने का, जीवन जीवित होने का, शिव तत्व प्राप्त करने का ये एक साधन मात्र है। इससे हमको अगर जिनका यह चक्र जागृत या चेतनावान नहीं होता है उनका जीवन किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें जब तक इसको चेतनावान नहीं करेंगे हमें शिव तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलने का एक सहज साधन मात्र है। ईश्वर ने हमें एक शक्ति दी है जिससे हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो सकती है और हम उस शक्ति का उपयोग करके हमारे जो सहस्त्रार चक्र है उसको चेतनावान बना सकते हैं। क्राउन चक्र या का ध्यान हमारे शरीर के में शीर्ष भाग पर हम करते हैं, जिसे हम लोग ताद भी कहते हैं। आप सभी जानते होंगे ना कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तब उनके सिर पर एक कोमल सा स्थान होता है जो एकदम नाजुक होता है और बिल्कुल पल पल सा होता है। इसे सब दशम द्वार भी कहते हैं। और इसमें कहा जाता है कि इसी द्वार से अगर मृत्यु के समय हमारे प्राण वायु ब्रह्मांड में जाकर विलीन हो जाती है तो हमें इष्ट देव के और सानिध्य में पहुंच जाते हैं और उनके हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और साथ ही जीवन मरण में आने जाने से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है और हमें मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए जो दशम द्वार है इसका चेतनावान होना अति आवश्यक है। कई इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। ब्रह्मरंध्र से मतलब होता है कि ईश्वर के सानिध्य जाने का रास्ता, जहाँ से हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। यहाँ पर ये जो हमारे जो मस्तिष्क में जब ये जो सहस्त्रार चक्र है वो एक हजारों पंखुड़ी लिए हुए होता है और ये कमल दल जो होता है बैंगनी कलर का वैसा हमें महसूस होता है और जिसकी पंखुड़ियाँ पूरी तरह से फैली हुई रहती हैं और एक मुकुट के समान दिखाई देती हैं, इसलिए इसको हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। मगर ये एक काल्पनिक सोच है दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर में कोई कमल दल नहीं होता है। वहाँ तो हजारों किरणें चमकदार बैंगनी कलर की या सफ़ेद कलर की निकलती हैं जो हमें ध्यान करने पर कमल दल की पंखुड़ियों से एहसास कराती है। ये एक ज्योति पुंज होता है और ये ज्योति पुंज से जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर के स्नायुओं में हमारे शरीर के स्नायुओं को नियंत्रित करती हैं और ऊर्जावान बनाती हैं, जिससे हमें कई तरह की परेशानियां, दर्द, बीमारियों को हम दूर हो जाती हैं, कर सकते हैं। यह चेतनावान होने पर बहुत पावरफुल हो जाता है। मणि के समान जब यह चमकदार हो जाता है और इसकी चेतनावान होने से शरीर के 6 चक्रों का चेतनावान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की चेतना से हमारी क्राउन चक्र जागृत होता है। मूलाधार से लेकर हमारे जो 6 चक्र होते हैं वे सब घूमते हुए वापस यहाँ पर सहस्त्रार चक्र तक आते हैं और ये हमारे पूरे शरीर में एक चेन सी बनाते हैं। अगर हम जब तक हमारे शरीर के 6 चक्रों को जागृत नहीं करेंगे तब तक ये 7वां चक्र हमारा जागृत नहीं होगा। इसका मूलाधार चक्र से शुरू होकर सभी चक्रों से ध्यान गुजरते हुए अंतिम क्राउन चक्र पर आकर टिकता है और यह उसे चेतनावान बना देता है। दोस्तों, जैसे बोलते हैं कि जो सहस्त्रार चक्र है वह हमारे सिर मस्तिष्क पर होता है और वह पावरफुल उन लोगों का अधिक होता है जिनके सिर पर गुरु और माता पिता का हाथ हमेशा रहता है। क्योंकि जब हम सिर पर वो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं तो उनकी जो भी पॉजिटिविटी होती है, ऊर्जा होती है, वो हमारे क्राउन चक्र में होती हुई उसे शरीर में पहुंच जाती है और क्राउन चक्र जो है चेतनावान हो जाता है और हमें शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और उनसे उनके जो भी परिवार में बड़े लोग हैं, गुरु लोग हैं, बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि उनके सबके चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं आपको
इसकी एक ध्यान करने की विधि बताती हूँ। वैसे इसको एक शांभवी मुद्रा के रूप में से द्वारा इसका ध्यान किया जाता है। तो अब जब आप बैठिए पालती मारकर, एक शांत वातावरण में बैठ जाइए और ना नीचे बैठ सकते हो तो मैंने पहले भी बताया है कि आप पलंग पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, जहाँ आप बैठ सकते हो, जहाँ पर भी आपको एकदम बैठने में आपकी सहूलियत हो और आपको अच्छा महसूस हो, उस या कोई परेशानी या तकलीफ़ ना हो। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा और आप अपनी सही अवस्था में नहीं रहेंगे, तब तक आप ध्यान में आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आप ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर आपको अच्छा लगे। अब पालती मारकर बैठ जाइए, घुटने मोड़कर, और अपनी कमर को सीधी रखें और सिर थोड़ा ऊपर रखें ताकि तुम्हारी जो आँखें हैं वो आज्ञा चक्र के बिंदु पर टिक जाए। और आप क्या कीजिए कि आपके जो फर्स्ट फिंगर हैं और अंगूठे के हैं उनको दोनों को जोड़ कर रखें और तीनों उंगलियों को खुली रखें और पालती मारकर जब बैठते हो तो घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को आसमान की ओर खुला रखकर बैठ जाइए। अब सांसों को अपने आप आने जाने दीजिए और मन को एक एकाग्र कर लीजिए। पहले आप ये ध्यान मत दीजिए कि आपकी सांसें कहाँ पर जा रही है, कहाँ रुक रही है। पहले उसको अपने आप थोड़ी देर आपके मन को शांति होने दीजिए। उसके बाद आपकी आंखें बंद कीजिए और उसकी जो आपकी जो सांसें हैं उनको धीरे धीरे पहले आप आपके मस्तिष्क तक ले जाइए। पहले आज्ञा चक्र के बिंदु तक ले जाकर उसको वहाँ पर थोड़ी देर रोकिए, फिर वहाँ से आप उसको ऊपर जो आपका क्राउन चक्र है वहाँ तक ले जाइए और वहाँ आप जितनी देर उसे रोक सकते हैं, आप में जितनी देर रोकने की क्षमता हो उतनी देर रोकें और फिर उसको वहाँ से धीरे 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 सांस को नीचे की ओर लाइए। अब नीचे आपको उसको मूलाधार चक्र है वहाँ तक उसे ले जाना है। इस तरह से पहले तो आप इसको कम से कम 3 सेकंड 4 सेकंड जितनी देर आप कर सकते हो ये प्रक्रिया को दोहराते रहिए। अब आप क्या कीजिए कि जो आपका मन एकदम आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ आप हल्का सा हो रहा है और आप बड़े अच्छा मतलब प्रफुल्लित मन लग रहा है, फिर आप ओम का उच्चारण शुरू कीजिए और सांस को धीरे 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 ऐसे महसूस करते हुए कि वह आपके ऊपर सिर की ओर जा रही है और वहाँ पर सिर पर आपके एक सहस्त्रदल खुला कमल खुला हुआ है जिसमें से ज्योति पुंज निकल रहा है और उसमें से पर्पल कलर की या वाइट कलर की जो भी है वो किरणें निकल रही हैं और उन किरणों को आपकी जो सांसें हैं वो टकरा रही है और जिस तरह से पंखा आता है और वो उसकी ब्लेड घूमती है उसी तरह से धीरे धीरे गोल गोल आपकी जो भी वो सहस्त्रदल की जो उसके एक एक पंखुड़ी है वो आपकी सांसों के साथ साथ गोल गोल घूम रही है। ऐसा आप उसको महसूस कीजिए। जैसे आप कल्पना करते रहेंगे दोस्तों, वो क्राउन चक्र की आपकी धीरे धीरे वो पंखुड़ियाँ गोल गोल घूमती रहेंगी और गोल घूमते घूमते अब आप धीरे धीरे उसे नीचे लाने की कोशिश कीजिए आपकी सांसों को और वह सांस धीरे धीरे मूलाधार चक्र की ओर तक आएगी और मूलाधार चक्र में आपकी वो सांस आकर जितने भी बीच के आपके जितने चक्र हैं उनसे भी कनेक्ट होती हुई नीचे से फिर वापस वो आपके क्राउन चक्र की ओर जाएगी। आप सोचिए जिस तरह से एक साइकिल की चेन चलती है और एक राउंड बनाती जाती है, ठीक उसी प्रकार से मूलाधार चक्र से होते हुए सभी चक्रों से वह कनेक्टेड होते होते आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाएगी और आप सहस्त्रार चक्र पर पहुंचने के बाद उसको आप ये जब आपकी क्रिया होती है फिर आप उसको धीरे से सांस को नीचे लाइए और आप ये देखिए जहाँ पर भी आपको पहले आपका दर्द हो रहा है, महसूस होता है, आपको तकलीफ़ हो रही है वहाँ शरीर में कहीं पर भी, या आपको जो भी शुगर की या बीपी की प्रॉब्लम है हार्ट पे, वहाँ पर उसे थोड़ी देर रोक कर रखने की कोशिश कीजिए और वहाँ से आप उसको फिर बाहर करिए। आपको जब ये सांस लेते हो तब आप उसको सीधे हाथ के नासिका के छिद्र से उस सांस को अंदर करिए और ये जब सांस पूरा एक चक्र लगा लेती है, उस सांस को चक्र लगाने के बाद उल्टे हाथ का जब नासिका का जो छिद्र होता है उसे आप बाहर निकाल दीजिए और जब आप क्राउन चक्र पर इसे गोल गोल आप ले जाते हैं उस सांस को, तब आप वहाँ पर इस तरह की कल्पना भी कर सकते हैं कि हमारी जो यहाँ से ओम शब्द के साथ जो हमारे शरीर में पूरा एक गुंजायमान शब्द हो रहा है वो हमारे ब्रह्मांड से जाकर भी मिल रहा है और ब्रह्मांड की जो चेतना है वो मेरे शरीर में आती जा रही है। उन सांसों का आना जाना इस तरह से चलता रहेगा
तो आपके शरीर में आप अपने आप प्रफुल्लित हो जाएंगे और जो भी परेशानियां होंगी ये सब बाहर होती जाएंगी। ये आपके जब जब आप इसको करेंगे तो आपका जो भी दर्द शरीर का होगा वो सब आप इसमें आप भूल जाएंगे और आपका शरीर चेतनावान हो जाएगा और सभी चक्र आपके चेतनावान होकर आपको प्रफुल्लित कर देंगे। दोस्तों, जो ये सब 6 चक्र है, 6 चक्रों की सहायता से ही 7वां चक्र जागृत होता है और चेतनावान होता है। पहले आपको इसीलिए मूलाधार चक्र से इसको शुरू करना पड़ेगा और आखिरी ये 7वां चक्र रहेगा। जब आप एक चक्रों का ध्यान करते रहेंगे तो जब 7वां चक्र जो आपका ये रहेगा उस 7वें चक्र में आपकी पूरे चक्रों का ध्यान रहेगा। तो इसलिए आप मेरे अगले वीडियो जितने भी बने हुए हैं उन चक्रों के उनको आप एक बार देख सकते हैं और उन 6 चक्रों का आप ध्यान कर सकते हैं और 7वां चक्र फिर उसका अपने आप 7वें चक्र के ध्यान में आपको 6 चक्रों का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मूलाधार और आपका सहस्त्रार चक्र दोनों से मिलकर आपके सभी चक्र चेतनावान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हमारे योगी ऋषि मुनि होते थे वो एक टेलीपैथी के हिसाब से कार्य करते थे। उनकी सोच जो होती थी वो यहाँ यहाँ रहते थे, लेकिन वो दूसरी जगह पर आपके उनके संदेश पहुँच जाते थे और दूसरे जो हमारे योगी ऋषि मुनि होते थे उस संदेश का अपने आप आभास कर लेते थे। ये सब कहाँ से होता था? इस सहस्त्रार चक्र के जागृत होने से होता था। और वे हमारे जो भी सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि हैं वो सब अपनी अपनी आत्मबल की शक्ति से ब्रह्मांड में घूम कर आते थे और वहाँ से अपना ब्रह्मांड से अपने जो नक्षत्र ग्रह है उन सब का भी ज्ञान प्राप्त करते थे और उन्हीं को लाकर उन्होंने हमारे धर्म में जो वेद पुराण इनमें लिख कर गए हैं और वही हम आज उनके हिसाब से यह सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अगर इतनी पावरफुल शक्ति अगर किसी हमारे अंदर शरीर में है, इन चक्रों के द्वारा अगर हम चेतनावान हो सकते हैं तो हमारे इसको चक्र को जागृत करने में या चेतनावान बनाने में क्या बुराई है। आज इसी टेलीपैथी से दूर ब्रह्मांड में जाकर उनकी आत्मा वापस शरीर में आ जाती थी और यही उनकी समाधि का रूप माना जाता था, क्योंकि जब वो शरीर तो यहाँ रहता था लेकिन उनकी आत्मा सभी दूर घूम कर आती थी। ये तो एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहती थी, क्योंकि आजकल हम तो गृहस्थ जीवन में रहते हैं और गृहस्थ जीवन में शायद है कि हम इतना ज़्यादा ना कर सकें, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन के हिसाब से हम अपने शरीर के लायक तो कर ही सकते हैं। क्योंकि वो तो क्या करते थे, ऋषि मुनि लोग रहते थे, सिर्फ स्वयं का स्वार्थ नहीं देखते, उन्होंने तो पूरे सभी वसुधम कुटुंबक वाली जो वो रहती उसकी सोच लेकर चलते थे, इसलिए उनका इतना समय देते थे। दोस्तों, अगर हम थोड़ा समय हमारे शरीर के लिए भी अगर हम कर सकते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे ही वैसे भी इसमें ये इसका पूरा जो आत्मा का और परमात्मा का मिलन का जो भी है ये एक मुंडक उपनिषद है अथर्ववेद का, उसके अंतर्गत इसमें सब लिखा हुआ है। अगले हम फिर एपिसोडों में इनकी चर्चा करेंगे और मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगी। मुझे जितनी भी जानकारी मैं इकट्ठी कर पाऊंगी और आपके लिए प्रस्तुत करूंगी। अगला एपिसोड में अपने जो ही 7 चक्र है और 7 चक्र से कौन सी बीमारियां दूर होती है और इनके कौन कौन से स्टोन है और जो हम स्टोन पहनकर अपनी इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं वो आपके लिए लेकर उपस्थित होंगी। दोस्तों, ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक भी कीजिए। और अगर कुछ आपको इसके बारे में कोई जानकारी या पूछना है, कोई बात बताना है या मेरे लिए से कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर से ज़रूर लिख कर भेजूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माता दी।